नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पाकिस्तान पर हमले के बाद जो सीज फायर हुई उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था भारत पीछे हट करके पाकिस्तान को बचा लिया। भारत सरकार पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन सभी को यह आशा थी कि इस बार भारत करारा जवाब देगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखने के बाद लोग कह रहे हैं, लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत ने घुस कर मारा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए। यहीं कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। कई ऐसे सवाल हैं। जनता क्या कहती है वो हम देखें। हमारे रिपोर्टर निशित कुमार लहरियासराय में कई जगहों पर जाकर जनता से बात की। सरकार इसमें बहुत कुछ छिपा रही है, एकदम नहीं होना चाहिए। अभी बहुत बढ़िया मौका था, जो कि ये लोग जो जिस हिसाब से पहले बोलते थे कि 56 इंच का सीना है और पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे, इससे बढ़िया मौका नहीं था। ये मौका हाथ से चला गया, इससे दुर्भाग्य का बात नहीं हो सकता है। ये अमेरिका के दबाव में भारत जो है वो झुक गया। भी भरोसा पाकिस्तान तो ऐसा है, जब 1971 के युद्ध के बाद जब जिस देश का बंटवारा हो गया, बांट करके हटा दिया गया, वो उस समय नहीं सुधर पाया, तो अब क्या सुधरेगा। वो किसी पे विश्वास करने लायक ही नहीं है। एकदम से बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से ही चलना चाहिए भारत को किसी के आज के देश में भारत का अपना एक अस्तित्व है। भारत बहुत कुछ कमा चुका है। भारत को उसके अनुरूप, भारत के अनुरूप चलना चाहिए, ना किसी के दबाव में आना चाहिए। हम बोलेंगे कि ये समझौता होना ही नहीं चाहिए। ये हार है। ये देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया गया है, सीज फायर, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे पहले भी जितनी बार युद्ध हुआ है, तो वो इससे पहले स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले हुआ हो या बाद हुआ हो, हम देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। न इससे कोई बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, जहाँ तक नुकसान ही है। हम भारत के लोग देशवासी अपील करना चाहते हैं मोदी जी से, इससे पहले युद्ध से सबक लेते हुए, सीखते हुए, हम लोगों का पर महंगाई की मार झेलना भी पड़े तो सही है, लेकिन पाकिस्तान को इस बार बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाए और सबक अच्छे से सिखाया जाए। और एक बलूचिस्तान का जो नेतृत्व निकलने वाला है, देश निकलने वाला है, उससे कट के अलग होने वाला है बांग्लादेश की तरह, उसी तरह उसको भी अलग किया जाए और पाकिस्तान को इस तरह सबक सिखाया जाए ताकि आने वाले नस्ल भी इसके बारे में कभी सोच न सके। क्योंकि हमारे वीर सपूत जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, कब तक इस तरह की नापाक हरकत का सामना करते रहेंगे। ताकि मोदी जी से विनम्र आग्रह है कि इस बार कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं। आप इस बार तो आपका लक है, जो गुड लक है, जो विपक्ष भी आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाया जाए अच्छे से। धन्यवाद। पाकिस्तान के लिए जो समझौता हुआ है, उसमें समझौता जो अभी है ना, तो जैसे कि युद्ध विराम रुकी है, उस पर जो है सो आतंकवादी का जो है सो फिर से अगर दोबारा इस पर अटैक नहीं होता है तब तक के लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर इस पर किसी भी तरह का कार्यक्रम उधर से अगर कर रहा है पाकिस्तानी, तो फिर जो है सो यह बात ठीक ठाक नहीं रहेगा। इस समझौता को लेकर के पाकिस्तान पर हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वह जो है सो दूसरे के पौधान पर लेकर के चल रहा है। इसलिए इस समझौता पर हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ, भारत को इसके लिए कुछ कानून निकालना चाहिए। इस पर तो हम यही प्रतिक्रिया देंगे कि प्रतिक्रिया तो यही है कि अगर उसमें समझदारी हो पाकिस्तान में, तो वह शांति बनाए रखे, एक देश के प्रति, एक जन के प्रति, एक के प्रति। यही मेरा प्रतिक्रिया है। आज पाकिस्तान ने समझौता किया, फिर बाद में वो उल्टा जो है अपने ऊपर अटैक किया, गलत किया, बहुत बड़ा गलत। पूरा जो है वो दोषी है, पूरा गुनहगार है। इस तरह का नहीं करना चाहिए उसको। और इसमें जो कार्रवाई होता है वो सही है। इंडिया जो कार्रवाई कर रहा है वो सही है, कोई इसमें दो मत की राय नहीं है। अटैक नहीं करना चाहिए, उसको बचना है तो अटैक नहीं चलना चाहिए। हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हमारा ज़मीन हमारा कब्जा करके रखा है वो लोग। हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, सुरक्षा तो अपना इंडिया में बहुत है, इसमें कमी नहीं है सुरक्षा के लिए। हाँ, कानून तो है ही, उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं।
कानून है, कानून का पालन करते हैं, यही होना ही चाहिए। उस पर एक थोड़ा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं, यही होना ही चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत अति कर चुका है, इसीलिए उसको तो जवाब देना ही जरूरी है। हम लोग सारे आदमी समर्थन में हैं। एकदम होना चाहिए, एकदम ज़रूरी है, विशेष कानून बनाना चाहिए। समझौता तो सही हुआ है, लेकिन अमेरिका जो उस पर जो किया है उसका हम अमेरिका का विरोध करते हैं, ट्रंप का। और भारत और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है वो सही है। हाँ, वो तो अटैक करेगा ही, लेकिन भारत जो है समझौता कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान जो है उस पर अटैक तो करेगा ही। ये तो सही है, पाकिस्तान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन खैर भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर भरोसा किया है वो सरासरी गलत है। लगभग बहुत सही है, समझौता बिल्कुल सही है। यानी कि वो बार बार हम पर अटैक करता है आतंकवादी के साथ। आतंकवादी को समूल नाश होना चाहिए, मानवता के लिए यही सही बात है। नहीं वो भरोसा के लायक वहाँ का लीडर न कोई सेना है, यानी कि करता बोलता है कुछ, करता है कुछ। अभी देख लीजिए कि तुरंत कुछ फायर हुआ और जवाब में 3 घंटा के बाद तुरंत जो है से वो ड्रोन छोड़ दिया। ये क्या समझौता हुआ? ये कैसी बात मानी, किसकी बात मानी? हाँ, एकदम स्पेशल कानून बनाना चाहिए आतंकवाद के प्रति। आतंकवाद एक प्रकार का कोड होता है, जहाँ भी आतंकवाद फैलेगा उस देश का समूल नाश हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उस पर कोई रूल ला करके उसका सही इलाज होना चाहिए आतंकवाद का। सही समझौता तो ऐसे तो शांति प्रिय हमारा भारत देश है, मगर कोई उकसाएगा तो इनका जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है। और जहाँ तक राजनीति, विदेश नीति, ये सब जो है वो सब तो उच्च आयोगों का कर्तव्य है। हम आम पब्लिक तो शांति समझ चाहते हैं, विश्वास पात्र नहीं है, कदापि विश्वास नहीं करते। आतंकवादी का सर्व सत्यानाश होना चाहिए। आतंकवाद की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद नहीं होना चाहिए। किसी का निर्दोषों के ऊपर निहत्था हथियार करना ये आध्यात्मिक दृष्टि से पापों से बढ़ के महापाप है, जन्म जन्मांतर का पाप है। लेकिन जो मोदी जी किए हैं वो सही किए हैं, यही होना भी चाहिए। कदम के क्या पूरा स्ट्रॉन्ग हमारे भारत मोदी जी हैं तो पूरा स्ट्रॉन्ग है। जितना अच्छा सुधार हो उतनी अच्छी बात है। और क्या कर सकते। जय हिंद, जय भारत। एकदम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतना सक्षम नहीं है पाकिस्तान जितना वो सोच रहे हैं। उनको हर चीज़ से बाहर से का सहयोग रहेगा तभी वो सही रहेंगे। ओके सर। ये जो सीज फायर हुआ है वो तो एकदम सही हुआ है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इससे इकोनॉमी का लॉस होता है, आर्थिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लोग इसमें फंसे रहते हैं, उनके समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होती है। तो ये सही हुआ कि ये सीज फायर नहीं चाहिए। दोनों देश का इसमें घाटा होता है, हमारा आपसी रिलेशन भी बहुत ख़राब होता है। तो हमको ये ख़त्म, मोदी जी ने जो ये डिसीजन लिया है एकदम सही लिया है, और हमें आपसी संबंध पर जोर देना चाहिए और देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना चाहिए। ये भविष्य तो हम नहीं जानते हैं, यहाँ मोदी कोई भविष्य नहीं जानता क्या हो सकता है, लेकिन वर्तमान के आधार पर ही भविष्य बनता है। यदि हम वर्तमान सही से हम बनाएंगे अपना संबंध, और हम दोनों देश आपस में एग्रीमेंट कर ले कि एक दूसरे को हम नुकसान ना पहुँचाएँ और सही रास्ते पर चलें, तो भविष्य में झगड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। अपनी सुरक्षा हमेशा हर किसी को बनाना चाहिए, अपने तरफ से अपनी सुरक्षा सेना पर जोर देना चाहिए, उसे अच्छा से ट्रेंड करना चाहिए और चौकन्ना रखना चाहिए हमेशा बॉर्डर पे। बस इतना। अच्छा हुआ, लड़ाई झगड़ा होने वाला है ना,
कुछ शांति से रहेंगे, वो भी फायदे, हम भी फायदे में रहेंगे। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ शांति। निश्चित हाँ, वो गद्दारी करेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हम अपने आप को सावधान रखेंगे, हम अपने आप को सावधानी रखेंगे, यही हमारे लिए बेहतर होगा। उनको विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं। कानून का अपने सुरक्षा को बढ़ाएं। जो हमारे जो बीच में जो बार बार जो आतंकवादी जो आते हैं, उस पर थोड़ी सी चौकन ना रखे। हमारे अंदर कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो भी हो, जो आने देते हैं, उन पर थोड़ा चौकन ना रहे। ये तो है जो बॉर्डर पे खुलेआम आदमी आता है, स्मगलिंग होते रहता है, शराब दारू आता है, सोना आता है, उसमें तो कोई हिचक नहीं है। जब तो वहाँ कोई भ्रष्ट है नहीं, तब तो अंदर आता कैसे है? उस पर हमारी सरकार को ध्यान दें।